नमस्कार प्यारे साथियों। माध्यमिक परीक्षा 2024 और 25 मैथ का पूरा रियल पेपर ऐसे ही आने वाला है 26 मार्च का। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, गणित का जो पूरा पेपर आएगा वो सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। और अगर इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए बिना प्यारे साथियों देख लिया ना, तो आपके आउट ऑफ 100 है ना 90 प्लस स्कोर आपका हो जाएगा। ठीक है। और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनके पास होने की भी उम्मीद नहीं है, अगर इस वीडियो को देख लिया फ्रेंड्स, तो शायद वो पास हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो पैटर्न आपको बताएंगे और मेथड आपको जो बताएंगे, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका, वो बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका है। और आप हर एक स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम पर। और इसी प्रकार से आपको पूरे सोल्ड पेपर करवाए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्यारे साथियों, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना, जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं उनके पास में। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना खींचते हुए दोस्तों वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो खंड ए बी सी डी आएंगे, सेक्शन ए आएगा, उसमें पहले जो सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे वो एबेसेदे वाले आएंगे। तो उनको आपको कैसे करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर खंड ए वाला आएगा ना, उसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप जो मेथड शॉर्ट मेथड से करना चाहते हैं, क्या शॉर्ट मेथड से करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर लिखने के कोई आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों मेथड बताऊंगा दोस्तों। ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त है। तो दो संख्याएं हैं, उनका मैसा दिया गया है आपको 27, 162 उनका लघुत्तम समापवर्त दिया गया है। और एक संख्या आपकी 54 है और दूसरी संख्या आपको यहाँ पर याद करनी है। तो दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा मेथड, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और लैसे गुणा मैसे। लैसे और मैसे कितना दिया गया है, तो लैसा आपका 162 दिया गया है और मैसा दिया गया है दोस्तों 27। और आपको दिया गया है पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या यहाँ पर दी गई है 54। तो इसको आप इसमें डिवाइड कर दो 54, तो दूसरी संख्या ऑफिशियली आ जाएगी प्यारे साथियों। 54 से काटेंगे दो बार, 54 से 27 से काटेंगे एक बार। ठीक है। 27 से कम 27, 27 दूना 54, दो से काटेंगे 81 बार। आपको इस तरीके से करना है और फास्ट कैलकुलेशन करनी है। इस प्रकार दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो आंसर आएगा 81 आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, और ये दिया गया है बहुपद आपको दिया गया है और शून्य का आपको याद करने हैं। तो इसका आपको दोस्तों स्पीड से आपको करना है। जैसे ही आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0 है। और इसमें दोस्तों आपको दो फैक्टर ऐसे करने हैं, इसके जोड़ने और घटाने पर -2x आए और गुणा करने पर माइनस के 8x स्क्वायर आए। तो दोस्तों इसके जो हम फैक्टर करने वाले हैं वो करने वाले हैं माइनस के 4x पॉजिटिव 2x। ठीक है। माइनस के 8 बराबर 0 में आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, x, और x माइनस 4 यहाँ पर बच जाएगा, प्लस के 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ पर बच जाएगा। बराबर में दोस्तों इन दोनों के बीच बराबर में 0 है। और x माइनस 4 यहाँ पर सर में से कॉमन आ जाएगा और एक आ जाएगा x प्लस 2। अब दोस्तों x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा एक, तो x की वैल्यू तो आपके पास सामने आ जाएगी 4। एक दोस्तों x प्लस 2 है इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन है, उसमें प्लस के 4 और माइनस के 2 है, तो सही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक संख्या, जो पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो पहली संख्या का दुगुना, तो पहली संख्या x है तो पहली संख्या x का दुगुना और दूसरी संख्या y के 7 गुने से, मतलब बराबर 7 गुने से 5 कम है। तो ये आपका समीकरण बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक। उसके बाद में दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है प्यारे साथियों, जिसका प्रथम पद आपको 2 दिया गया है, सारवंतर डी दिया गया है 3। तो आप लिख लेंगे a बराबर 2 d बराबर 3। तो आपको दोस्तों an का यहाँ पर सूत्र लग जाएगा a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। an निकालना है प्यारे साथियों आपको। तो आपको a का मान दिया गया है 2 प्लस n माइनस 1 अपॉन डी का मान 3, 2 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है। अब तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 3n तो आपके सामने बचे ही है और 2 प्लस के ये है, माइनस के 3 है तो माइनस का 1 आपको बचेगा। तो 3n माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर सूत्र याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट मेथड आप लगाना चाहते हैं, 3 के प्रथम 5 गुणज, सूत्र नहीं लगाना चाहते हैं, तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, तो दोस्तों 3 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 का 6, एक 9 हो जाएगा, एक हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 15। इन तीनों को, इन पांचों को जोड़ देना, आपका जो आंसर आएगा वो 45 आएगा। सेकंड दूसरा मेथड आपको हम बताने वाले।
जो इसका मेथड आपको इस प्रकार लिख लेना है, और इस प्रकार लिखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का मान आपको दिया गया है 3 और एल लास्ट पद का आपको दिया गया है 5। तो इसको आपको निकालना है, तो योगफल का सूत्र निकालना है n/2 a + l। ठीक है, n का मान कितना है दोस्तों 5/2 और ए का मान है 3 प्लस लास्ट का है 15। 15 और 3 18 होते हैं प्यारे साथियों, 2 से काटेंगे 9 पर, 9 से 45, ये आपको मेथड हो जाएगा। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। एक त्रिभुज आपको दिया गया है, यहाँ पर पी क्यू आर, आप इस प्रकार डायग्राम बना लेना। पी क्यू आर, आपको बीच में जो कोण दिया गया है क्यू, वो दोस्तों आपका समकोण हो जाएगा। क्यों होएगा दोस्तों? क्योंकि पी क्यू आर दिया गया है, पी क्यू आर, तो यहाँ पर समकोण तो यही होने वाला है ना, आगे आपको पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको क्यू आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। बिंदु 0,3 से एक्स अक्ष की दूरी है, तो सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी। दोस्तों एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का मान बता देना है, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स का मान बता देना है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तो एक्स है, इसको आपको छुपा के रख लेना है, और 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 2 sin cos 45 और cos 45 का मान, sin 45 और cos 45 का मान आपको यहाँ पर लिखना है। तो 2 sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान आ जाएगा 1/√2। दोस्तों √2 और √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। राइट आंसर 1 हो जाएगा। आपको ये जो टेबल है दोस्तों वो कंप्लीट याद करनी है। अब वो कैसे याद करनी है उसके लिए अलग से डेडिकेशन वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो वो भी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? प्यारे साथियों इस ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, जैसे 1/3 आपको दे दिया है उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण पूछता है तो इसका 1 अगर √3 में आ जाए तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर 30 डिग्री लगा देना है। अब मेथड से करने बैठोगे तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अगर आपको √3 गुना दे दे तो उसमें आपको tan का मान 60 रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किसी वृत्त के व्यास से सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर। अब कैसे दोस्तों, जैसे एक वृत्त है, उसके व्यास के सिरे ये हैं, और इनके जो स्पर्श जो समांतर रेखा खींची जाएंगी दोस्तों, ऑफिशियली आप कितने भी लंबी खींच दो इसको, वो समांतर ही होने वाली है, ना कि ये ऐसे ना होगी। ठीक है, लास्ट में इनको जो इन्फिनिटिव में इसको मिलने का कोई संबंध नहीं है, ये समांतर ही रहने वाली है, सीधी की सीधी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि आपको दी गई है प्यारे साथियों 176, और त्रिज्या क्या करनी है आपको। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और यहाँ पर दिया गया है 176, 2 गुणा 22/7 आपको कर लेना है, और r का मान निकल जाएगा, और 22 से आप यहाँ पर काट सकते हैं, 44 से आप काट सकते हैं, तो 4 बार कट जाएगा, और 7 चौक 28 यहाँ पर आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करने लिए है। तो गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का जो आयतन आपको दिया गया है वो दिया गया है 36 पाई, और यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब आपको दिया गया, निकालना है, मतलब जो त्रिज्या है वो निकालनी है। तो प्यारे नाम आपको मैं बता दूं प्यारे छात्रों, यहाँ पर 3 गुना इसका होगा कितना, तो इसको यहाँ पर 4 से काट दो, 4 9 36 और 9 3 27, और पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा 27। तो प्यारे साथियों 27 किसका हो जाएगा, 3 का घन हो जाएगा। किसका? 3 का। तो यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी 3। तो आपको ज्यादा यहाँ पर समय नहीं लगाना है इन क्वेश्चनों में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे साथियों, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्यारे साथियों प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य कैसे होगा? आप पूर्ण संख्या कौन सी है दोस्तों? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 और 11 तक है। ठीक है, और आपको कितनी संख्या हो जाएंगी दोस्तों? 11 हो जाएंगी, और 1 से लेके 11 तक का जो आपको योग करना है वो दोस्तों 66 आ जाएगा, और 66 में आपको 11 का भाग देना है, कुछ नहीं करना है। 6 आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों आपको यहाँ पर बंटन दिया गया है 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक आपको दिया गया, पूछना बताया है यहाँ पर। तो बहुलक कैसे निकालते हैं प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, जिस संख्या में सबसे ज्यादा रिपीटेड हो रहा है वर्ड वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें अगर बात कर लेते हैं तो 3 है, इसका बहुलक कैसे होगा दोस्तों? यहाँ पर 3 1 2 3 और 1 4 5 बार जो 3 है वो आया हुआ है, तो बहुलक इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्रायिकता ऑफ दी गई है 0.05। ठीक है, और ई नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग होता है 1। अब जैसे दिया गया है 0.05 और पी ई नहीं, तो आपको 1 में से 0.05 घटाना है, तो 0.95 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, समांतर श्रेणी आपको दी गई है और यहाँ पर देख सकते हैं जिसका माइनस का 3 पद है, पहला -1/2 दूसरा पद है, तीसरा पद ये, तो 11 पदों का योग आपको पूछा गया है। समांतर श्रेणी का 11वां पद कौन सा होगा? तो दोस्तों यहाँ पर n बराबर 11 आपको दिया गया है, d का मान आपको यहाँ पर दिया गया है, इसका जो इसमें से इसको घटाओगे तो दोस्तों ये आ जाएगा, और a का मान दिया गया है आपको -3। ठीक है, अब दोस्तों ये जो सूत्र है आपके बाद सामने जो n का जो सूत्र लगेगा कौन कौन सा लगेगा, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a11 का मान आपको यहाँ पर पूछना है, तो a का मान आपको डायरेक्ट यहाँ पर रख देना है -3 प्लस n का मान 11 है -1 और 5/2 यहाँ पर आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। -3 तो जैसे कि जैसे रहेगा, और यहाँ पर 10 में से 11 में से 1 घटाएगा 10 बचेगा, और 5/2 से यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 5 पर 25 तो प्लस के आ जाएंगे, और माइनस के 3 घटाएंगे तो 22 आंसर इसका हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन है, आपको अगर वो टेबल याद नहीं होगी साइन कोस टेन कोसेक वाली, उसके आधार पर ये सवाल होंगे, तो दोस्तों कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका भी स्क्वायर आपको कर देना है, और साइन स्क्वायर 60 की आपकी वैल्यू होती है √3/2, उसको आपको कर देना है स्क्वायर। तो प्यारे साथियों 1/4 तो इसका हो जाएगा, माइनस का इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4। अब इसका आपको क्या है लघुत्तम, तो यहाँ पर प्यारे साथियों इसका लघुत्तम ले लिया हमने, 4 आया है, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो आपका यहाँ पर माइनस के 2/4 आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र होते हैं ना, 154 क्षेत्रफल देखते ही यहाँ पर त्रिज्या डायरेक्ट 7 कर देते हैं। ठीक है, अब वो दोस्तों आप समझ नहीं पाओगे, आपको मेथड से कर लेना है। πr² वर्त का क्षेत्रफल होता है, कितना दिया गया है 154 दिया गया है दोस्तों, 22/7 मतलब आपको यहाँ पर दिया गया है मान, और r² की वैल्यू आपको निकालनी है, 154 है, यहाँ से 22 से 7 पर कटेगा, और यहाँ से 7 से 7 49, तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 स्क्वायर से। ठीक प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शंकु की त्रिज्या 6 है और ऊंचाई 8 है, तो उसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी? तो दोस्तों आपको इसमें डायग्राम बनाना है, वैसे तो आप यहाँ पर कर जाओगे। ठीक है, कैसे? जैसे ये कि शंकु आपको दिया गया है, इस प्रकार शंकु की डायग्राम होता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की त्रिज्या आपको 6 दी गई है, और ऊंचाई दी गई है 8 दी गई है, त्रिज्या ऊंचाई दोस्तों ये होती है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 8 दी गई है, तो आपका ये समकोण त्रिभुज बन गया, क्या हो गया? ए बी और सी समकोण त्रिभुज होगा, 90 डिग्री इसका एंगल हो गया। तो आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, वो आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर आपका हो जाएगा 36 प्लस 64, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इसका √ आ जाएगा, और ये दोस्तों 100 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 3 गुना माध्यक है, और इसका सूत्र हो जाएगा 2 माध्य प्लस बहुलक। यहाँ पर आपको याद रखना है, वर्ग अंतराल 60 से 75, वर्ग चिन्ह यहाँ पर दिया गया, तो बताना है आपको। तो इसमें दोस्तों 67.5 कैसे आएगा? दोनों को आप जोड़ दो, 60 प्लस 75/2 का भाग दे दो, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका 125। ठीक है, 135 आ जाएगा, और 135 में 2 का भाग दोगे तो दोस्तों 2 सत्ते 67.5 आपका आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़े अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो दोस्तों 0 होगी। क्यों होगी दोस्तों? जो एक पासा होता है उसमें 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं, तो 6 से बड़े अंक आने की जो प्रायिकता होगी वो 0 होगी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अति लघुत्तमात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला है इसमें कि यदि x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 हो, तो x और y का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि आपसे पूछा क्या है कि आपसे पूछा है कि जो इनका लैसे पूछा है क्या होगा। लैसे में आपको क्या करना होगा, इनको जोड़कर इनके गुणा करके कितना आएगा, यानी 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आएगा, और 3 की घात 2 करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 × 72, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 72 ही इसका आंसर आएगा। ये आपको कर देना है डायरेक्ट मेथड से, आप करने बैठोगे तो इनमें टाइम लगेगा। तो आपसे अगला प्रश्न है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इनके शून्य कैसे निकालेंगे? तो x² - 3 है, बराबर में 0 है, तो ये 3 को इस तरफ लेकर जाएंगे, x² बराबर 3। जब ये स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो x बराबर हो जाएगा +- √3। ये इसका आंसर हो जाएगा, +- इसके शून्य हो जाएंगे। उसके बाद में आपको रैखिक समीकरण युग्म है, यानी कि जो तीसरा प्रश्न है x + y
बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। तो इसको कैसे करना है, यानी कि पहला समीकरण आपको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल 14 और x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है। तो इसको हल करेंगे, इसको इन सभी को जोड़ देते हैं हम। अगर इनको जोड़ते हैं यानी कि इनको प्लस करते हैं तो ये y से तो y कट जाएगा और x 2x हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा इनको जोड़ते हैं तो 14 और 4 18 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और x की जब वैल्यू निकालते हैं तो इसका भाग लगा देंगे, यानी कि 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। क्या आ जाएगी x की वैल्यू? 9x की वैल्यू आ जाएगी। और अब हमें y की वैल्यू काटनी है। x बराबर 9 आया है, उसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल 14 है, उसको समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान 9 रखिए और y का मान हमें निकालना है। तो y और इसका पक्षांतरण करेंगे तो 14 में से हम घटा देंगे 9। तो 14 में से जब 9 घटाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो x बराबर तो आपका 9 आ गया और y बराबर 5 आ गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में यदि DE समांतर है, जब ऐसा चिन्ह आता है तो समांतर होती है। DE समांतर है BC के, यानी कि जो DE है ये समांतर है BC के, तो आपको EC का मान ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है। ये कैसे आएगा आपको देखिए, जब ऐसी जो सिचुएशन आ जाती है तो इसमें हमको कैसे ज्ञात करना है मान। इसमें आपको यानी कि जो समांतर दे रखी है वो दो चीज़, तो हमको AB ये जो भुजाओं का अनुपात है यानी AD जो है, AD का अनुपात हो जाएगा DB, और ये DB हो जाएगा बराबर में इस भुजा AE का अनुपात क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है? EC ज्ञात करना है। हमें जो AD दे रखी है 1.5 दे रखी है, उसके बाद में जो DB दे रखी है 3 दे रखी है, बराबर में AE हमको 1 दे रखी है और EC का मान हमें ज्ञात करना है। अब इनको त्रियक गुणा कर लीजिए, तो 1.5 गुणा EC हो जाएगा, उसके बाद में 3 एकम 3 हो जाएगा। तो जब हम EC का ज्ञात करेंगे तो 3 में 1.5 का भाग देंगे, 3 में 1.5 का भाग देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 इसकी EC की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं A तथा -A माइनस के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी हमें दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो x2 इसमें से जो ये है x1 है, x1 और x2 ये है, और दूसरे नंबर पे आता है जो y1 है और y2 ये है -a। तो इसमें आपको इस सूत्र में रख देना है। इस सूत्र में रखने के बाद में आपको क्या करना होगा, देखिए नीचे, यानी कि जो x2 है हमारा -a है, -a माइनस x1 क्या है -a है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -a है, माइनस और y1 क्या है a है, तो इसका होल स्क्वायर में अंडर रूट करेंगे, जब हमें क्या मिलेगा -1 और ये प्लस हो जाएगा। -1 और +1 क्या होता है 0 का स्क्वायर, और प्लस -a और -2a हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जो दूरी आएगी 4a स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। जो आपको अब छठा प्रश्न दे रखा है, क्या है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, यानी खंबे की परछाई है खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात करना है तो हमें जो tan थीटा का मान ज्ञात करना होगा। थीटा का मान क्या होगा, देखिए ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। माना ऊंचाई x है, तो जब उसकी परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर होगी तो परछाई का मान भी x हो जाएगा, तो x अपॉन x हो जाएगा, और x से x काटेंगे तो एक बार होगा। अब tan थीटा में अब एक का मान कब होता है, जब tan 45 होता है, tan 45 होगा जब भी तो एक का मान होगा, बराबर में tan थीटा, जो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार आपको सरल करने हैं पेपर में प्रश्नों को। और आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर जो 7 है, ये देखिए आपको इसी प्रकार से हल करने होंगे। 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है। इनको आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तो ये प्रश्न जो क्षेत्रफल आयतन के प्रश्न है वो याद नहीं होंगे। उसके बाद में देखते हैं कौन सा है, खंड ब का प्रश्न है कि आपको दे रखा है ब में
सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इनको आपकी थ्योरी है, उनको रटना पड़ेगा। तो अब पांचों प्रश्न की ओर देखते हैं। बहुपद 2x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब हमें ये 2x² - x - 6 के बहुपद के जो शून्य ज्ञात करने हैं। पहले भी हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ जो प्रश्न आए थे उनमें भी किया है। हमको ऐसा फैक्टर क्या करना होगा एक्स का कि गुणा करने पर तो हमें -12x² प्राप्त हो, और जो तोड़ने और उस पर हमको क्या हो -x मिले। तो हमें पता है 3 और 4 लेंगे हम। अब 3 और 4 भी कैसे लेंगे, -4x और +3x। जब +3x और -4x लेंगे तो देखिए 2x² माइनस यानी कि -4x +3x -6। अब इनमें से जब कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा x -2 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। और उसके बाद में यहाँ से आ जाएगा 3 कॉमन। 3 में से x -2। अब इन दोनों संख्याओं में से, इनमें दोनों में से तो एक कॉमन आ जाएगा, और इसमें से ये इनमें से कॉमन आ जाएगा। देखिए उसके बाद में यानी कि 2x + 3 ये, और x -2 इसका ये कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, बराबर है ये 0 के। अब 2x + 3 है, ये 0 के बराबर है, और जो x -2 है ये भी 0 के बराबर है। 2x + 3 = 0, मतलब कि इसको इधर की साइड लेकर जाएंगे तो -3/2 ये गुणा में है, तो x का मान एक तो -3/2 आ जाएगा, और x ये इधर को जाएगा तो x का मान 2 आ जाएगा। यानी जो इसके शून्यक होंगे इस बहुपद के -3/2 और 2 इसके शून्यक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो आपको अगला प्रश्न दे रखा है दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, x और y के मान ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना पहली जो संख्या है आपको इसी प्रकार करनी होगी। पहली संख्या x मान लेनी है, और दूसरी संख्या हमको y मान लेनी है। तो दे रखा है इनका अंतर दे रखा है हमको 26 इनका क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। और उसके बाद में एक संख्या, यानी कि जो पहली संख्या मान लीजिए x है, जो दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, यानी y की 3 गुनी हो, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, यानी x - y का अंतर हमको 26 दे रखा है। जब हम इनमें इस समीकरण में से इसको पहला समीकरण मानेंगे, इसमें से हमको x का मान निकालना होगा। x का मान ये है, x = 3y इस समीकरण में रखना होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3y रखिए, 3y - y = 26। और अगर ये 3y में से एक y गया तो 2y = 26। और y का मान अगर हमें प्राप्त हो जाएगा, 2 को ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। 2 में 26 का भाग देंगे, 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 में प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो 13 है, 13 का मान, ये y का मान इस समीकरण में रख देना है, दूसरे समीकरण में। तो x बराबर आ जाएगा 3 × 13। 13 क्या है, x ये y का मान है, तो 13 39, x का मान आ जाएगा 39, और जो हमारा y का मान आ जाएगा 13। अगर आपको इसमें अगर दिक्कत है तो इस समीकरण, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा सवाल गलत है, तो हमको क्या करना होगा, x और y के मान है, इसमें x - y = 26 में रख देने हैं। तो x का मान 39 है और y का मान 13 है। इस समीकरण में 26 को अगर ये LHS साइड में अगर 26 आ जाता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 ही आएगा, और इधर को भी 26 रह जाएगा, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न दे रखा है जिस प्रकार हमने पहले देखा था कि निम्न आकृति में यदि DE समांतर BC है, जब DE समांतर BC दे रखा है, AD = x, यानी जो AD भुजा है x दे रखी है, और DB x - 2, जो D और B x - 2 दे रखी है, AE = x + 2 दे रखी है, और EC = x - 1 हो, तो x का मान ज्ञात करना है। जब ऐसी आकृति दे रखी हो आपको, तो इसमें हमें जो इनकी भुजाओं का अनुपात ले लेना है। AD होगा जो DB के अनुपात में होगा, और जो हमारा AE होगा, AE जो होगा वो हमारा EC के अनुपात में होगा। अब AD क्या दे रखा है हमको, x दे रखा है। उसके बाद में DB होगा x - 2, और AE हमारा x + 2 हो जाएगा। और जो ये
x माइनस 1 हमारा EC हो जाएगा। अब इनको जो पक्षांतरण गुना करेंगे उसके बाद में देखिए x इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। और जब इसको पक्षांतरण करते हैं तो x प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, तो ये बराबर में आ जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये माइनस एक्स और बराबर में माइनस 4 आ रहा है, ये माइनस से माइनस और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है। आगे देखिए कौन सा प्रश्न है, आगे देखते हैं। यदि जो आपको 8वां प्रश्न दे रखा है, बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है क्या है, देखिए हमने पहले भी बता रखा है आपको, एक प्रश्न आया है इसी प्रकार का, यानी x1 की वैल्यू x है और y1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 5 और बल्कि y2 की वैल्यू 7 दे रखी है। इनके बीच की दूरी का मान दे रखा है 5 यानी d बराबर 5 दे रखा है। तो सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। और इनके बीच की दूरी है जो हमें दे रखी है 5 इकाई दे रखी है। तो अब इनका मान रख के इसके बराबर 5 के बराबर रख देना है। तो x2 क्या है हमारा, x2 है 5 माइनस x1 है x, इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 यानी होता है हमारा 7 और y1 होगा जो हमारा 3 होगा। ये हो गया इनका स्क्वायर। अब इनका रूट लगाते हैं बराबर 5 के करते हैं। तो अब इसको हल करके बताइए दोस्तों कि इसमें 8वें प्रश्न में कितना आंसर आएगा। अगर आपने इनका आंसर बता दिया तो हम मान लेंगे कि आपने इस प्रश्न के लिए तैयारी की है। तो अब इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आगे देखिए 9वां प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर आप 8वें का कमेंट में ज़रूर बताना। 9वां क्वेश्चन क्या है, यदि tan a बराबर 1 है और 2 sin a cos a का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan a यानी कि tan a क्या होता है, अब हमको ध्यान रखना है कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि 1 है जो 1/1 दे रखा है। लंब बटे आधार 1/1 है, यानी कि हमको त्रिभुज बना लेना है। लंब 1 और आधार 1 दे रखा है। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, ये कर्ण ज्ञात करना है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें आधार और लंब दे रखा है 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 हो जाएगा √2। इसका आंसर आ जाएगा √2 यहाँ पे कर्ण का। तो अब हमें पूछा है 2 sin a cos a का मान, 2 sin a। अब sin a क्या होता है, sin a का मान क्या होता है, देखिए sin a लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है हमारा, लंब क्या है, लंब है हमारा 1 और कर्ण है 1/√2, ये √2 हो जाएगा। ये साइन का मान आ जाएगा। उसके बाद में कोस का मान क्या होगा, कोस का मान भी यही होगा जो साइन का होगा। तो इसको 2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2 से जब करते हैं तो ये 2 से 2 तो ये 2 हो जाएगा, दोनों मिलकर रूट में, और ये 2 1 कट जाएगा तो इसका मान भी 1 आ जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो आपको, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे देखिए क्या है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन ये रहने वाला है, इसको आपको हल कर लेना है कॉपी में। और जो 13वां है एक लंबवर्तीय बेलन, इसको भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इनको भी कॉपी में हल कर लेना है क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। और जो 14वां क्वेश्चन है बारंबारता का माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, ये भी हमने एक वीडियो बना रखी है हमारे यूट्यूब चैनल, उसको जाकर देख लेना, उस पर ये मिल जाएगी। अगर आपको भी देखनी है तो देख लेना। और देखिए ये प्रश्न आपके रहने वाले हैं बोर्ड की परीक्षा में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेंगी। और दोस्तों आपको अगला पेपर लेकर आएंगे, हिंदी का पेपर लेकर आएंगे हम। हिंदी के पेपर को भी आपको देख लेना है और हम सभी विषय को पेपर लेकर आएंगे इसमें इसी तरह से, और उनको हल करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।